फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद जो है ये भी दक्षिण पूर्व में है हरियाणा के। मैप पे हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास मैप है, इस पे हम देखेंगे कि दक्षिण पूर्व मतलब के साउथ और ईस्ट फरीदाबाद ये रहा। ठीक है, दिल्ली के साथ लगता हुआ। तो इसके बाद हम करेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1979 को जो है इसका निर्माण हुआ और ये हरियाणा का जो है 12वां डिस्ट्रिक्ट था। और जिसका निर्माण किस टाइम पे हुआ था, सीएम जो मुख्यमंत्री भजन लाल के समय पर जो है इसका निर्माण हुआ था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 741.9 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका कुल एरिया है, जो कि सबसे छोटा जिला है हरियाणा का। और जनसंख्या इसकी कितनी है, तो जनसंख्या घनत्व यानी कि मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये चीज़ होती है जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी जो होती है। तो 2442 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर जो रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद है जनसंख्या टोटल कितनी है 2011 के अनुसार, 11 की जनगणना के अनुसार, तो 18 लाख से अधिक जो है यहाँ की जनसंख्या है। उसके बाद है स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है 1607 ईस्वी में बाबा फरीद जो कि जहांगीर के कोषाधिकारी थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका नामकरण जो है बाबा फरीद के नाम के कारण इसका नाम फरीदाबाद हुआ था। इसके उपनाम की बात करें, इसको और किन नामों से बुलाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी और हरियाणा के औद्योगिक नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तहसील यहाँ पे कुल 3 तहसील है, फरीदाबाद, बड़खल और पल्लभगढ़। उप तहसील की बात करें तो उप तहसील यहाँ पे 5 हैं, दौंज, दयालुपुर, गौछी, मोहना और तिंगाव। ठीक है, अमीर शहीदों का गांव भी से कहा जाता है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे फरीदाबाद NIT और तिंगाव, बड़खल और बल्लभगढ़ जो यहाँ पे कुल विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि 5 हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि उद्योग यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो बिजली का सामान यहाँ पे बनाया जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट जो ट्रैक्टर उद्योग है वो भी यहाँ पर है। रेफ्रिजरेटर व AC उद्योग भी यहाँ पे है। गुड ईयर टायर उद्योग जो है वो भी वहाँ पर है। JCB मशीन उद्योग ये भी फरीदाबाद में है। हीना मेहंदी का उद्योग ये भी जो है फरीदाबाद में है। और कृत्रिम अंग और निर्माण उद्योग जो है ये भी वहीं पे है फरीदाबाद में। और चमड़ा उद्योग फरीदाबाद में। उसके बाद हम बात करें मंदिर, तो यहाँ पे झरना मंदिर जो कि मोहब्बताबाद गांव में है फरीदाबाद के। परसों मंदिर जो कि पराशर ऋषि से संबंधित है। और एक है दिगंबर जैन मंदिर, तो ये भी कहाँ पे है फरीदाबाद में। उसके बाद मेले की हम बात करें तो पंखा मेला यहाँ पर लगाया जाता है जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक होता है। और दूसरा है कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव जो कि नाहर सिंह के पैलेस में लगाया जाता है बल्लभगढ़ में, नवंबर में हर साल 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद सूरजकुंड मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला होता है। ये हमने जब मेले की पूरी क्लास की थी तो उसमें हमने इसको किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो ये होता है इसको शिल्पकारों का कुंभ भी से कहा जाता है। सूरजकुंड मेला जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे शुरू हो गया था। अब इंटरनेशनल लेवल पे है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब शुरू हुआ था तो कब हुआ था 1987 में। स्टेट लेवल पे ये 1988 में हुआ और 1989 में जो है नेशनल हो गया था। अब नेशनल होने के बाद क्या था, जो कि स्टेट थीम्स के साथ में होने लग गया था। पहले जो है हरियाणा के अपने क्राफ्ट्स वगैरह, हरियाणा की संस्कृति को दिखाया जाता था, लेकिन फिर 1989 में जब फर्स्ट टाइम जो नेशनल हुआ तो उस टाइम पे राजस्थान जो है इसकी स्टेट थीम थी। मतलब कि राजस्थान ने भी जो है अपना कल्चर यहाँ पे शो किया था। उसके बाद है इंटरनेशनल जो है 2009 में बना था। और इसके साथ फर्स्ट जो स्टेट जो कंट्री थी दूसरी, उसने कौन सी थी, तो इजिप्ट थी। लेकिन उसने जो अपने सारे रूल्स जो कंडीशंस होते हैं, टर्म्स होते हैं इसकी, वो कंप्लीट नहीं किए थे। तो ये कंप्लीटली इसका जो है नेशनल थीम नहीं बना था। तो थाईलैंड जो है फर्स्ट टाइम और पहला देश था जिसने इसके साथ में जो है नेशन थीम की थी। उसके बाद हम बात करें शिक्षा संस्थान, तो यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय यहाँ पे है। ठीक है, YMCA भी है।
ठीक है। फरीदाबाद में 2009 में ये बना था, यूनिवर्सिटी बनी थी, और वर्ष 2018 में जो इसका जगदीश चंद्र बसु के नाम पर इसका नाम चेंज किया गया था। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि मोटरका गांव में है। अब जवाहर नवोदय विद्यालय, इससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि इस जिले में कहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सभी जिलों में एक जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन एक ऐसा जिला जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, तो वो है चरखी दादरी। उसके बाद झीलें हम करेंगे तो सूरजकुंड झील और मयूर झील भी इसे कहा जाता है, जिसका निर्माण तोमर शासक द्वारा किया गया था। इसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार, मतलब कि आधे चांद के जैसा है। उसके बाद बड़खल झील जो कि फरीदाबाद में है, अरावली क्षेत्र में स्थित है, और इसका निर्माण 1947 में हुआ था सिंचाई के उद्देश्य से। ठीक है। पर्यटन स्थल भी इसे घोषित किया गया है। कब? 1969 में जो इसको पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है, मतलब घूमने फिरने के लिए। ठीक है। उसके बाद दौंज झील और खूनी झील भी जो है फरीदाबाद में है। इसके बाद हम बात करें तो स्टेडियम, यहाँ पे हरियाणा राज्य खेल परिसर भी है। राजा नहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है मयूर स्टेडियम इसे कहा जाता है। इसका ये भी जो फरीदाबाद में है, और इसका निर्माण 1981 में कराया गया था। उद्घाटन जो है चौधरी भजनलाल द्वारा किया गया था। चौधरी भजनलाल जो कि हरियाणा के एक्स सीएम्स में से एक है। अगर पूरे सीएम्स की जो अब तक के जितने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी वीडियो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। मैंने सब के सब लिख रखे हैं, और उनका टाइम पीरियड कितना रहा वो भी हमने उसमें लिखा हुआ है। साथ के साथ कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे वो भी वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है, तो आप शॉर्ट्स में जाके भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद प्रथम रणजी मैच जो है इस स्टेडियम में कराया गया था। कब कराया गया था? 1982 में, जो कि हरियाणा वर्सेस सर्विसेज के बीच हुआ था, और जीत किसकी हुई थी? सर्विसेज की। उसके बाद इंटरनेशनल वनडे मैच हुआ था 1988 में, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था, और जिसमें वेस्ट इंडीज़ जीत गई थी। उसके बाद आखिरी इंटरनेशनल वनडे मैच हुआ था 2006 में इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और उसके बाद ये स्टेडियम जो है बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण अब उसको रेनोवेट किया जा रहा है ताकि पानी अच्छे से बाहर निकल जाए और खिलाड़ियों को खेलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज हम करेंगे तो संत सूरदास, जिनका संबंध सिंही गांव से था फरीदाबाद के, और ब्रिज भाषा के सुप्रसिद्ध के कवि भी ने कहा जाता है। उसके बाद संगीत की शिक्षा इन्होंने संत हरिदास जी से ली थी। वेद पुराणों दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली थी संत वल्लभाचार्य जी से, और प्रसिद्ध रचनाएं जो है इनकी सूरसावली और सूरसागर जो है इनकी प्रथम प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद है सोनू निगम, ठीक है, जो कि गायक हैं। ठीक है। उसके बाद है मोहित शर्मा, अजय जडेजा, राहुल तेवतिया और अजित चंदेला जो कि क्रिकेटर हैं। उसके बाद है कुणाल कपूर, जो कि अभिनेता हैं, गुटरगू में लीड रोल जो निभाते हैं। गुटरगू एक सीरियल आता है जिसमें जो कि मोक है, मतलब कि उसमें आवाज़ नहीं आती लेकिन सिर्फ एक्ट किए जाते हैं, तो उसमें जो है अभिनेता हैं। गुटरगू में लीड रोल कुणाल कपूर का है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित है। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल यहाँ पे है। और उसके बाद क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अब क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है, और जनसंख्या से देखें तो सबसे ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया, क्योंकि एरिया कम और लोग ज़्यादा होंगे तो भीड़ भड़ाका तो होगा ही ना। उसके बाद सबसे अधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाला जिला है। हीना मेहंदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है फरीदाबाद में होता है, और हरियाणा की अर्थव्यवस्था में दूसरा अधिक योगदान देने वाला जिला जो है फरीदाबाद है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं और फरीदाबाद में, तो इसलिए ये अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे अधिक जो है योगदान देने वाला जिला है। अब पहला जिला आप बताना कि कौन सा है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चंस, हम इसके करेंगे। अब क्वेश्चंस ज़्यादा इसलिए नहीं होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि एक एक ज़िला अगर हम देखें, पहली बात तो सीईटी के एग्ज़ाम इतने ज़्यादा हुए नहीं हैं, लेकिन तो उसके अकॉर्डिंग हरियाणा जीके में से उसमें कितने जो क्वेश्चंस आते हैं अगर हम
एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा तो बनते नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस कम ही होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद का गठन। इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7 जो हैं वो तो हमें डायरेक्ट याद ही है कि भाई 1966 में बने थे। रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, अम्बाला, जींद, हिसार जो हैं ये शुरू में 1966 में ही थी, ठीक है। लेकिन अदर्स को अगर हम याद करेंगे तो फिर उसको याद करना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। तो हरियाणा के फरीदाबाद का गठन हुआ था 15 अगस्त 1979 को, ठीक है। उसके बाद निर्माण किसने कराया था? तो शेख फरीद ने, जो कि जहांगीर के महल में जो एक कोषाधिकारी थे, ठीक है। उसके बाद फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? तो 741.9 स्क्वायर किलोमीटर हमने किया था। उसके बाद शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो सूरजकुंड मेले को शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद सूरजकुंड मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष फरवरी में ये लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.